हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 26 है और आने वाले आरआरबी के एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होगी। ये जितने भी प्रश्न विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। कांच बलून ग्लास सैंड में मुख्यतः उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? सिलिका। कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? प्रोथ्रोम्बिन यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यकृत में कोशिका होती है पेरेन्काइमल कोशिका। कौन सी? पेरेन्काइमल। पेरेन्काइमल कोशिका। इन कोशिका द्वारा प्रोथ्रोम्बिन बनता है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये रक्त स्कंदन कारक है। क्या है? रक्त स्कंदन कारक। तो ब्लड क्लोटिंग में उपयोगी है। स्पंजों का अध्ययन कहलाता है। स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरालॉजी। सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन का वानस्पतिक नाम है। कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? गहरा नीले रंग के लिए उत्तरदायी कोबाल्ट ऑक्साइड है। कौन सा पदार्थ है? कोबाल्ट ऑक्साइड। टीएनटी का रासायनिक नाम है टीएनटी ट्राई नाइट्रो टालुइन या टालुइन। टॉलोइन। टी का रासायनिक नाम है ट्राई नाइट्रो टालुइन या टालुइन। डच धातु मिश्रण है। डच धातु किसका मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसमें तांबा लगभग 85% के आसपास मिलाया जाता है और 15% जस्ता जिंक मिलाया जाता है। डच धातु को डच गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। डच गोल्ड। लेकिन याद रखना, इसमें गोल्ड नहीं मिलाया जाता है। इसमें गोल्ड नहीं मिलाया जाता है। किससे बनाया? तांबा और जस्ता से मिलाया जाता है। डच गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.51 ग्राम प्रति घन सेमी। और अगर आप भूपर्पटी का पूछ ले घनत्व, किसका? भूपर्पटी, तो भूपर्पटी का याद रखना 3.0 होता है। और जो पृथ्वी करोड़ का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 के आसपास होता है। ये औसत है, एवरेज। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। जैसे जैसे ऑक्टेन संख्या बढ़ाओगे तो ज्वलन गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है निर्जलीकरण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना, कैल्शियम सल्फेट पॉइंट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कहीं बार आरआरबी ने पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ में ये किससे बनाया जाता है? तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियाँ और सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता थे। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है जो तंबाकू में पाया जाता है? निकोटिन। सल्फर का अणुसूत्र होता है सल्फर का S8। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? जब ठंडी धारा गर्म नमी युक्त हवा बहती है। ठंडी धारा पर कौन सी बहती है? गर्म नमी युक्त हवा बहती है, तो कोहरा बनने की संभावना रहती है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। लैप्लासियन सेल में द्विध्रुवक के रूप में
प्रयुक्त होता है, विद्रुवक के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को लैक्लांसे सेल में विद्रुवक के रूप में उपयोग किया जाता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, आपकी तैयारी में हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रकाश का चाल जल में कितने वेग है, प्रकाश का जल में वेग बताना है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का जल में वेग होता है। टिन का लैटिन नाम क्या है, टिन का स्टेनम है, क्या है, स्टेनम। इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक तो स्टेनम टिन का है वो SN होता है। और इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछ ले आपको तो 50। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो जीनॉन है। कौन सी, जीनॉन। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, XA होता है। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। इसे साइकस को जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। किसे, जीवित जीवाश्म। ये अनावृत बीजी पादप है के नाम से भी किसको जाना जाता है, साइकस को। ये सदाबहार हरा झाड़ी टाइप का पौधा है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे से है, झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे से द्रव में दाब बढ़ाओगे वैसे उसकी विलेयता बढ़ेगी गैसों की द्रव में। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से गैस निकलती है मुख्य गैस के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सड़े अंडे की तरह गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध है वो सड़े अंडे की तरह होती है। गैसोलीन अवयव है कच्चे तेल का, ये गैसोलीन अवयव है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है, हैनीमैन। कौन है, हैनीमैन। अगर इनका हैनीमैन वैसे 2 एग्जामों में RRB ने प्रश्न पूछा हुआ है तो हैनीमैन ही ऑप्शन में है, लेकिन अगर कई बार इसका फुल फॉर्म आगे वाला नाम पूछ रहे तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। क्या याद रखना है, सैमुअल हैनीमैन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक है ये। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी, ये बीटल और टेटम ने दी थी। इनके अनुसार एक जीन का उत्पादन एक जीन एक एंजाइम का उत्पादन करता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, कैंडिला ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है, शीशा का निष्कर्षण गैलेना अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है, गैलेना अयस्क शीशा का निष्कर्षण किया जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। पेंसिल का लेड बना होता है, पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। जब पेंसिल देखी हुई, पेंसिल में एक ब्लैक जिससे आप लिखते हो वो किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का। क्वार्ट्ज किससे बना होता है, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बने हुए होते हैं। विषाणु में क्या होता है, विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, विषाणु वायरस। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है, गॉस चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, S चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। इसी साइंस क्लास के साथ में अभी रीजनिंग और मैथ्स की क्लासें भी RRB के लिए स्टार्ट की जाएगी और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया जाएगा। एक बार अगर आपने सारे वो वीडियो देख लिए तो हमेशा के लिए साइंस और मैथ्स की RRB हो या स्टेट के कोई भी एग्जाम आप दो तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। और प्रतिरोध का मात्रा क्या है, तो ओम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको विरंजक चूर्ण के रूप में भी जाना जाता है। किसका, विरंजक चूर्ण।
के रूप में भी जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। धातु में ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु ऑक्साइड है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे दो धातु जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, तो याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आयनन क्षमता सबसे कम किसकी होती है? अगर कम पूछे तो गामा किरणों की, और अगर अधिक, सबसे अधिक किसकी होती है आयनन क्षमता? तो याद रखना अल्फा कणों की। अल्फा कणों की अधिक होती है और गामा किरणों की कम होती है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, जैव विकास को लेमार्क ने समझाया था। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ परागण क्या कहलाता है? कैरेप्टोलॉजी कहलाता है। कैरेप्टोलॉजी कहलाता है। अब परागण क्या होता है? पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। कहाँ से? पराग कणों का, परागकण, ये परागकण है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अगर ये चमगादड़ द्वारा किया जाता है तो उसे क्या? कैरेप्टोलॉजी कहते हैं। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी। पादप में जितने भी रोग होते हैं सबसे अधिक किससे रोग होते हैं? फफूंदी के कारण होते हैं, फंजाई द्वारा। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण पौधे द्वारा नहीं की जाती है, उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कराया जाता है। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा है। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति है उसका मुख्य अवयव क्या है? सेल्यूलोज है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। बहुत सारे जो गोबर है उसमें देखा होगा आपने, बीच में कवक बहुत सारा उग जाता है, उन कवक को क्या कहते हैं? कॉप्रोफिल कहते हैं, जो गोबर पर उग जाते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। जलपोत की चाल मापने की इकाई, जलपोत की चाल मापने की इकाई क्या? नोट है। एक नोट बराबर क्या होता है? तो एक नोट का मतलब होता है नॉटिकल मील प्रति घंटा। क्या होता है? नॉटिकल मील, नॉटिकल मील प्रति घंटा। रेडिएटर का कार्य क्या है? इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का कार्य है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी, केमिस्ट्री की शब्द की उत्पत्ति मिस्र में से हुई थी। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है, कृत्रिम सोना है वो तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, जो परमाणु का नाभिक है उसका आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या आईयूपीएसिक नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर आपको इसको फॉर्मूला पूछ ले क्लोरोफॉर्म का तो CHCl3। ट्राई यानी 3 और क्लोरो Cl मीथेन। मरकत एमराल्ड बनाया जाता है बेरियम से। जल का विशुद्ध रूप है, जो वर्षा जल है वो जल का विशुद्ध रूप है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे अगर कोई RRB की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स तो उनको भी हेल्प मिल सके। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। अत्यधिक आघातवर्धीय धातु है सोना है, वो अत्यधिक आघातवर्धीय है। आघातवर्धीय किसे कहते हैं? जिसे चादर के रूप में डाला जा सके। किसे? चादर के रूप में डाला जा सके। जिसे चादर बनाई जा सकती है पतली सी, उसको आघातवर्धनीय कहते हैं। सबसे अच्छी धातु कौन सी है आघातवर्धनीय? तो सोना है। अगर सबसे तन्य धातु भी अगर पूछ ले, तन्यता, सबसे अधिक तन्यता किसमें है? तन्यता यानी तार बनाने की क्षमता। सबसे पतले तार किससे बनाए जा सकते हैं? तो सोना सर्वश्रेष्ठ धातु है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, मानव शरीर में
लगभग 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है स्वस्थ मनुष्य में। एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? एक कंपन करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। और प्रति सेकंड कंपनों की आवृत्ति क्या कहलाती है? कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और संवेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, संवेग कहते हैं। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमल का रासायनिक नाम है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है ये? तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या है? नए पदार्थ का निर्माण। भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे बर्फ से पानी और पानी से वापस बर्फ बन गया तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं है, पानी है, अवस्था परिवर्तन हुई है। उसी तरह अगर जैसे लोहा है तो लोहे में जंग लग गया, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, अभी वापस उसको लोहा नहीं बनाया जा सकता। जैसे दूध का दही में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो उसको वापस उस परिवर्तन करके दही से वापस दूध नहीं बना सकते। फूलों का रंग उड़ा देता है, जो क्लोरीन है गैस है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? 4.5 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? 4.5 लीटर। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव शरीर में पाए जाते हैं। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध कब होता है शून्य? 4K पर या 4.2K। ये भी एक बार ऑप्शन में आरआरबी ने दिया था, तो इस बार राइट किया, तो याद रखना 4K या 4.2K। घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है। घरेलू जो विद्युत लाइन है वो समांतर श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में लगाई जाती है। किस क्रम में? समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी में। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या? फेरस सल्फेट। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। ये एग्जाम में 5-6 बार पूछा हुआ है इसमें प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेरस सल्फेट पॉइंट, जल के कितने अणु? 7। जस्ते का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट को कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय है हेनरिक कैवेंडिश को। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या रखा गया था? तो लुइस रखा गया था। क्या? लुइस। या अगर फुल फॉर्म पूरा नाम भी आ जाए तो लुइस जॉय ब्राउन। ये प्रथम परखनली शिशु है। टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न बच्चा है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। फेदोमीटर द्वारा वर्णांतता रोगी को क्षमता नहीं होती। वर्णांतता जो ग्रसित कोई रोग है, रोगी है, तो उस रोग से ग्रसित लोग को लाल और हरा रंग पहचानने में परेशानी होती है। वो जल्दी से उसमें बता नहीं सकता ये लाल है, ये हरा है उनको। और जो वर्णांतता रोग है ये आनुवांशिक रोग है, वंशागति रोग है। शरीर के ताप को स्थायी रखती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को स्थायी रखती है। गैस का दाब मापा जाता है। गैस का दाब किसे? मोनोमीटर या मैनोमीटर से नापा जाता है। मोनोमीटर या मैनोमीटर, दोनों एक ही है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी अवस्थित है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी। इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.5 से 1.5 के बीच में इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है।
किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दूसरी कक्षा में, जैसे कक्षा है पहली कौन सी है के, दूसरी एल, तो के में कितने होंगे? इसका फॉर्मूला होता है निकालने का 2n²। तो 2n² का प्रथम कक्षा है तो 2n की जगह 1 रखना है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितने आ जाएंगे? 2, यानी कि के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरह दूसरी कक्षा में 2 इंटू दूसरी कक्षा 2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितने? 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 करोगे तो 8, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दूसरी कक्षा में? तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।